उत्तर प्रदेश में कल दो बड़ी घटनाएं हुई। पहला कि एसआईआर की शुरुआत हुई और शाम होते होते सरकार ने बड़े स्तर पर आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए। अब ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है और अधिकारियों के ट्रांसफर्स, इन दोनों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, एसआईआर की प्रक्रिया कल शुरू हो गई और बैठकें चल रही हैं, ट्रेनिंग वगैरह चल रही है और शाम को 46 आईएएस 27 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए। आपने सवाल उठाए हैं, क्या है आपका सवाल? देखिए, बीजेपी को यह पता है कि चुनाव आयोग बीजेपी की एक पॉलिटिकल पार्टी एजेंसी है। अगर ये विश्वास बीजेपी को नहीं होता तो चुनाव आयोग के अधिसूचना जारी करने और निर्देश के बावजूद उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 जिलाधिकारी और लगभग 2 दर्जन एसडीएम्स के ट्रांसफ़र क्यों किए? वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आप इन अधिकारियों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। जो एसआईआर की अधिसूचना जारी किया, आदेश जारी किया चुनाव ने, उसमें यह स्पष्ट लिखा भी है। फिर भी क्यों किया? क्योंकि उन्हें पता है कि चुनाव आयोग बीजेपी ही है, तो कोई डर नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव एसआईआर को भी प्रभावित करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एसआईआर की वजह से ही ट्रांसफ़र हुए? क्योंकि ट्रांसफ़र तो कई बार होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं, फिर एसआईआर को लेकर ही ट्रांसफ़र क्यों हुआ? भाई, बीजेपी की और चुनाव आयोग की आप गलबहियाँ तो छुपी नहीं है किसी से। और जब ये नियम है कि ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई भी सरकार स्थानांतरण नहीं करेगी, जब ये आदेश जारी हुआ है उसमें स्पष्ट निर्देश है चीफ सेक्रेटरीज को, तो हस्तांतरण क्यों किया? अच्छा, मेरे जहन में एक जो सवाल आ रहा है कि जब आप आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी गलबहियाँ कर रहा है, तो बीजेपी को तो पता होगा कि एसआईआर की घोषणा परसों होने वाली है, तो ये ट्रांसफ़र तो एक दिन पहले भी हो जाता। ये घोषणा होने के बाद क्यों कर रहे हैं? तो कर लिए होते पहले ना। जब किया है, एक कानून का उल्लंघन जब आप करेंगे तो सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? आपने कानून का उल्लंघन किया तो सवाल तो उठेंगे। तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी इसमें? हमने चुनाव आयोग से मांग किया है, हालांकि चुनाव आयोग से किसी को इस देश में अब किसी को उम्मीद नहीं है कि ये सारे जो आदेश जारी हुए हैं निरस्त किए जाएं और ये देखा जाए कि भविष्य में पूरी नियमानुकूल और ट्रांसपेरेंसी के साथ एसआईआर प्रक्रिया हो। अब बड़ा गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं, जबकि एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, बावजूद उसके इस तरह का आरोप, उसकी खास वजह? आप बड़ा गंभीर तरीके से चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। आप बेईमानी कर रहे हैं चुनाव आयोग के लिए। आपका जिम्मेदारी है कि किसी भी अनीति पे आवाज़। कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं होना सर, मैं, मेरा काम क्या है? मेरा मीडिया का काम ये है कि जो भी गलत है उसको इंगित करना, ताल नहीं बजाना, झाल मजीरा नहीं बजाना काम है। आपका पक्ष लेने आपके पास है। चुनाव आयोग का यदि गलत काम है तो आपको चुनाव आयोग का खंडन क्यों नहीं करते हैं? आप उसके पक्ष में क्यों बात करते हैं? पता नहीं आप दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने के ही नियम का उल्लंघन किया ना प्रदेश सरकार ने। अच्छा, भाग क्यों रहे भाई? चुनाव आयोग के ही नियम का प्रदेश सरकार ने उल्लंघन किया है ना, तो चुनाव आयोग को अब इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी? आपने चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग? हमने चुनाव आयोग को चिट्ठी ऑफिशियली भी नहीं लिखी, चुनाव आयोग को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दे दी। कोर्ट जाएंगे इस मामले में कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये जो आप लोग नजीर किस पे यकीन है? मतलब चुनाव आयोग पे यकीन नहीं है तो कोर्ट पे यकीन है ना? कोई तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या आप मानते हैं कि आज निष्पक्ष रह गई हैं मोदी जी की हुकूमत में? 2-4 नाम गिना दीजिए जिसको आप मानते हो, ईमानदारी से बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मतलब किसी पे यकीन नहीं? अरे भाई, आप ही बता दीजिए ना। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप आरोप आपका है। देखिए भाई, हम झूठा आरोप, हम तथ्य पे जवाब देंगे। आप चुनाव की तरफ से आपको जवाब देना हो तो दे दीजिए, हम तो तथ्य पे बात कर रख रहे हैं ना। तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि चुनाव आयोग को परसों अनाउंसमेंट करना था, बीजेपी के साथ अगर गलबहियाँ थी तो पहले बोल देते कि यार जो ट्रांसफ़र करना है कर लो, हम कल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अगर ये कहते कि चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन किया है बीजेपी ने, मैं कह रहा हूँ ना कि आपका आरोप है, वो आरोप में दम है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन चुनाव आयोग अगर परसों उसका पक्ष ले रहे हैं, हम तो संवैधानिक संस्था है इसलिए मैं उसकी बात। संवैधानिक संस्था को संवैधानिक संस्था के अनुरूप आचरण करना चाहिए। बन जाने से कुछ नहीं होता है, उसके आचरण व्यवहार से उसका मूल्यांकन होता है।
अच्छा, जहाँ कांग्रेस या विपक्ष का कोई पार्टी जीत जाता है वहाँ चुनाव आयोग ठीक काम करता देखिए, ये घंटे साहब इधर उधर पूछ रहे हैं, ये रोज की बात है। चुनाव जीत हार अलग बात है, उसके बावजूद भी अगर अनियमितता की है तो वो बात तो रहेगी ना। अगर आप बेईमानी कर रहे हैं और हम जीत गए तो इसका मतलब आपकी बेईमानी पर हम प्रश्न न उठाएं, ये कहाँ का तर्क है? है। चिट्ठी लिखेगी कांग्रेस पार्टी इस ट्रांसफर्स को रद्द करने अरे को पहले रद्द करें। देखिए, स्व संज्ञान लेती है संवैधानिक संस्थाएं। यदि कहीं कोई चुनाव का नियमों का उल्लंघन हुआ है तो स्वयं भी निर्णय लिया जाता है। क्यों नहीं कर रही है? तो अखिलेश प्रताप सिंह, जिनका सीधा आरोप है कि सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया है, चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत करने की घोषणा के लगभग 24 घंटे बाद सरकार ने बड़े स्तर पर अधिकारियों का ट्रांसफर किया। अब कांग्रेस पार्टी की मांग है कि चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेते हुए इन ट्रांसफर्स को रद्द करे, और चुनाव आयोग पर भी सवाल है कि वो इस तरह के नियमों के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।